Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. ये दिख रही है स्क्रीन? Yes, sir. ओके, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? हाँ जी गर्ल्स, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे, वो सर क्लियर हो गया? हाँ जी सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट? नो Sir, सर। 15 क्वेश्चन पूछना है थोड़ा। जस्ट अ सेकंड। 15 लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन भी बता दीजिए एक बार। जस्ट अ सेकंड। 14 एंड 15 क्वेश्चन। नो सर 14 हो गया सर, 13 एंड 15। 13 क्वेश्चन। ओके, वो तो इसमें शिवांगी इसमें है ना, क्या है कि इसके अंदर आपका वीकली सेल्स दिया हुआ है, जो आप पूछ रहे थे ना कि भाई वीक यस सर। एट द एंड ऑफ द वीक आपकी जो पेमेंट हो रही है वो एट द एंड ऑफ द वीक हो रही है। तो उस केस में आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है ना सेल्स जो है, यहाँ पे ऊपर वीकली सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट आर 4000 यूनिट्स एट रुपीज 3 अ यूनिट। ठीक है, तो इसके अंदर आपका सब कुछ वीकली दिया हुआ है। इसमें आपका जो है, हम प्रीवियस क्वेश्चंस में जो हम 52 से डिवाइड करते हुए आए थे, इसमें एनुअल नहीं है, इसमें वीकली है। इसमें आपका जो सारा ये जो क्रेडिट पीरियड जो वीक में दिया हुआ है, इसको हम 52 से भी डिवाइड नहीं करेंगे। और जो मेन पॉइंट है आपका, वेजेस आर पेड एवरी वीक एंड, यानी कि यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, जैसे हम मंथ की बात करते थे ना कि भाई मंथ के एंड में अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लें, तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखो, अगर हम बात करें, हमारा वीक में 7 होते हैं। ठीक है, 7 डेज होते हैं। अगर हम 6 भी मान के चलें, ठीक है, 6 डेज मान के चलें एक्सक्लूडिंग संडे, तो हमारा 6 मान के चलें, तो जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे की पेमेंट हमें कब मिलेगी? 6th डे मिलेगी। ठीक है, हेलो शिवांगी, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है, फर्स्ट डे की पेमेंट हमें कब मिलेगी? 6th डे मिलेगी। और हमारी जो सेकंड डे की पेमेंट भी हमें कब मिलेगी? 6th डे मिलेगी। थर्ड डे की पेमेंट भी हमें कब मिलेगी? 6th डे मिलेगी। फोर्थ डे की पेमेंट भी हमें कब मिलेगी? 6th डे मिलेगी। और इसी तरह 5th डे की भी और 6th डे की भी, इनकी कब मिलेगी पेमेंट? 6th को मिलेगी। तो इसके अंदर अब यहाँ पे हमारा देखो टाइम लैग जो है, यहाँ पे तो 0 है टाइम लैग, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितना है हमारा? 4 है, यहाँ पे हमारा 5 है। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो हमारा बेसिकली क्या आ जाता है, हमारा जो आता है एवरेज जो आता है वो हमारा कितना आता है? हाफ हाफ वीक आ जाता है।
जब हम करेंगे ना, उसका जो एक फॉर्मूला है आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको वो चीज समझ में आ जाएगी, जो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ये अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया होगा कि जो हमारा वीक्स है ये हाफ क्यों होता है। ठीक है ना, ये जो आपका दिया हुआ है ना यहाँ पे। हेलो शिवांगी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ जी, तो वो आपको और क्लियरली उसमें आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो आपका कम होता चला जाता है। अगर हम मंथ की बात करें तो मंथ में आपका जो आपका फर्स्ट डे है और जो आपका 30th को मान लीजिए पेमेंट हो रही है, तो फर्स्ट डे की आपकी कितना टाइम होगा, कितना हो जाएगा 28। और इसी तरीके से कम होते होते और जो आपका 29th डे होगा, जो आपका 29th डे होगा उसका टाइम लैग कितना रह जाएगा आपका 1। और जो 30th होगा उसका कितना रह जाएगा जीरो। 0। तो इसी तरीके से जब आप इनका एवरेज करोगे ना, तो वो आपका कितना आएगा 15 डेज आएगा जब ओके आपका। सर। हाँ जी, और सेम सेम आपका फैक्टर जो है वो आपका वीक्स में भी चलता है। तो जब आपका यहाँ पे आपका रिवर्स चलेगा तो आपका ये बेसिकली 3 आएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, यहाँ पे आपका हाँ जी इस सर। तरीके से चलेगा। हाँ जी, वो अभी आपको एक बार और थोड़ा सा क्लियरली मुझे भी देखना पड़ेगा जो आप चीज कह रहे हो। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता दूंगा ओके इसका, सर। जैसे ही हाँ मुझे जी इसका सर। जो सही फॉर्मेट जो है वो मेरे को मिल जाता है। ओके, हाँ जी सर। तो ये ओके आपका सर। 13th क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। ठीक है, 13th में जो आप पूछ रहे हो ना वीक्स, बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से क्वेश्चन होगा। बस इसमें आपका क्या है, डिवाइडेड बाय 52 नहीं होगा, इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्स ही क्या दी हुई है, वीकली सेल्स दी हुई है। और एक चीज और इसके अंदर दी हुई है क्या, 20,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि ऊपर दी हुई है आपको वीकली सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट आर 4,000 यूनिट्स एट रुपीज 3 पर यूनिट, और फिनिश्ड गुड्स आपको दी हुई है 20,000 यूनिट्स। ठीक है, तो 20,000 इंटू में आप क्या करोगे, जब आप फिनिश्ड गुड्स का निकालोगे 20,000 इंटू में, यहां पे देखो मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आपके कितने कह रहा है 4,000 पर वीक रुपीज में दिया हुआ है। ठीक है, और इसका आप क्या पहले ओवरहेड को निकालोगे किसमें, यूनिट्स में। 4,000 यूनिट सेल्स हुई है और 4,000 पर वीक है, तो 1 रुपी आ जाएगा ओवरहेड का। और उसके बाद फिनिश्ड गुड्स का जब इन तीनों का टोटल करोगे आप, तो वो क्या आ जाएगा आपका फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और उसको आपका डेटर्स भी हो जाएंगे। इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, इसमें बस आपको जो हम 52 से डिवाइड करते थे वो नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका पर वीक दिया हुआ है। ठीक है, यस सर। यस हाँ सर। जी, सर वो ईयरली दिया हाँ हुआ इसीलिए हम 52 से डिवाइड करते थे। हाँ जी, हाँ जी, ईयरली दिया ओके होता है इसीलिए हम 52 से डिवाइड करते हैं। ओके, सर। अब हमारा हाँ जी, सर एक बार 15 क्वेश्चन कराने से पहले ना मेरे को एक बार ना क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 12 के ना जो सेलिंग ओवरहेड से एक बार सर वो बता दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी सर, प्रैक्टिकल का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर ओके, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है आपका, ये क्वेश्चन भी मैं आपको कराता हूँ, चलो ठीक है। 6% ऑफ सेलिंग प्राइस। यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपने फाइंड आउट करना है, बजटेड सेल्स आपकी कितनी है। ये दिख रहा है गर्ल्स? यस सर। बजटेड सेल्स है आपकी 1,30,000 यूनिट्स पर एनम।
सेलिंग प्राइस है आपका सेलिंग प्राइस है आपका ₹80 पर यूनिट। रॉ मटेरियल कॉस्ट आपकी 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। परसेंट ऑफ एसपी। डायरेक्ट लेबर आपकी 30%। मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 10% of selling price। सेलिंग ओवरहेड्स सेलिंग ओवरहेड्स कितना है? 6% ऑफ सेलिंग प्राइस। ये आप अब निकाल लोगे, सीधा इसका निकाल लो, इनका 40% और इसका 30% और इसका 10% और इसका 6%। हाँ जी, 80 का 10% कितना होता है भाई? 80 का 10% कितना होता है? 8 8। 8 इंटू में 4 कितना हो गया? 32 रॉ मटेरियल आ गया आपका 32 रुपीज पर यूनिट। 8 इंटू में 3 24 24 पर यूनिट आपका हो गया डायरेक्ट लेबर। 10% हो गया आपका 8। हाँ जी, 5% ऑफ 8 कितना होगा भाई? 4। और 1% कितना होगा आपका? 0.8। यस सर, होगा नहीं होगा? होगा सर। 4.8 पर यूनिट। ठीक है, इस तरीके से करा करो आप लोग। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद क्या कह रहा है? रॉ मटेरियल विल बी कैरिड इन स्टॉक फॉर 5 वीक्स। रॉ मटेरियल के लिए कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है? 5 weeks। विल बी कैरिड फॉर 5 वीक्स। प्रोसेसिंग के लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं वर्क इन प्रोग्रेस 3 वीक्स। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स विल रिमेन इन स्टॉक। फिनिश्ड गुड्स कितना है आपका? 4 वीक्स। सप्लायर्स प्रोवाइड 6 वीक्स क्रेडिट वेयर एज डेटर्स आर अलाउड 4 वीक्स क्रेडिट। यानी कि आपके क्रेडिटर्स या सप्लायर्स ऑब्लिक सप्लायर्स कितना क्रेडिट दे रहे हैं आपको? 6 वीक्स का। और डेटर्स आपका 4 वीक्स। उसके बाद यहां पे क्या कह रहा है? टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 2 वीक्स। You may assume that material is introduced in the beginning of the production cycle, whereas labor and overheads accrue evenly. A minimum cash balance of rupees 1 lakh is expected to be maintained.
ठीक है भाई, यहाँ पे वो आपका क्या कह रहा है कि भाई आपका 1 लाख रुपए मिनिमम कैश बैलेंस आपको क्या करना, मेंटेन है। 1 लाख मिनिमम कैश बैलेंस आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। तो यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले क्या है हमारा, जो हम क्वेश्चन में कर रहे थे, कैसे करेंगे हम आपका, कैसे करेंगे भाई? हाँ जी गर्ल्स, करेंगे। सर वैसे तो करेंगे ना, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर हाँ जी, सबसे पहले स्टॉक है, उसके बाद वर्क इन स्टॉक ऑफ प्रोग्रेस रॉ है, मटेरियल, उसके बाद फिनिश्ड फिनिश्ड गुड्स, गुड्स फिर है। फिर डेटर्स, डेटर्स आते हैं, फिर कैश टू बी मेंटेन, कैश, हाँ जी सर। फिर करंट लायबिलिटीज माइनस होती हैं। हाँ जी, तो आप यहाँ पे देखो क्या क्या हो जाएगा आपका। जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले क्या आएगा आपका सॉल्यूशन में, आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले देखो करंट असेट्स, सबसे पहले आ जाएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या कहता है भाई आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है क्वेश्चन में, आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट 40%, और हमारी यूनिट्स कितनी है, 1,30,000 यूनिट्स। 30,000। यस सर। 1,30,000 इंटू में हमारा कितना बन रहा था, हमारा 32। 32। यस सर। 32 को मल्टीप्लाई करो भाई, 1,13,000, 13 को 32 से करोगे क्या आएगा आपका, कितना आता है भाई, 13 को 32 से करोगे तो कितना सर आएगा भाई, करके देखो। सर नहीं, 41,60,000। 41,60,000। 60,000। या अगर आपको ऐसे भी नहीं करना ना, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी आपको, तो आप सीधा क्या लिखो, 1,30,000 इंटू में आपका कितना आया है 32, इंटू में आपका कितना है, आपका कितना दिया हुआ है भाई, 5 वीक सर है, 5 वीक। 5 कितना वीक्स। दिया हुआ है भैया, 5 5 वीक, में 52। सर फाइव 5 फाइव वीक्स। वीक, अपॉन 52, हाँ जी सर। 5/52। 52। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, सर जो भी आता है इसका। इसमें 4 लाख हाँ आ जी, रहा है, 4 लाख। इसका 4 लाख आ रहा है। यस सर। ओके, 4 से करा, ये आ गया 8 पे, ये गया आपका 13 पे, ये गया 1 पे, ये आपका 10,000 पे, और ये 4 लाख। ओके, ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या आएगा भाई, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना हो जाएगा आपका, देखो, सर देखो सबसे हाँ जी, वर्क इन प्रोग्रेस में बताता हूँ, रॉ मटेरियल आपका क्या लगेगा, पूरा 32 लगेगा। 32। ठीक है, 32 पूरा लगा, और उसके बाद लेबर, for लेबर कितना लगेगा, फिफ्टी सर परसेंट हाँ 12। 12 लगेगा। ओवरहेड कितना लगेगा आपका, और 50%। 32 और 16 कितने हो गए, 48। 48 हो गए। ठीक यस है, सर। यस सर। तो वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ जी, वर्क इन प्रोग्रेस 48 हो गए, तो यहाँ पे सेम वही 1,30,000 इंटू में 48, कितना है भाई प्रोसेसिंग में, 3 वीक्स। यस सर। कितने पे गया ये, देखो, ये गया 12 पे, ये गया आपका 13 पे, और ये 1 पे, ये 10,000, 12 तिये
36, 3,60,000। ठीक है भाई। यस हेलो यस सर। यस गर्ल्स, सर। आवाज आ रही है? हाँ यस जी हाँ सर। जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका? फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है भाई। 1,30,000 इंटू में। अब यहां पे देखो भाई, ऊपर आ जाओ दोबारा। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स में देखो क्या आएगा आपका। टोटल करते जाओ, इनका तीनों का टोटल कर दो। 32, 24, ये तो सीधा 32 और 32 हो गए, 64 हो गए। ठीक यस है सर। गर्ल्स, ठीक है, सीधा क्या हो गए? ये 64 हो गए। ठीक है, 32 और 32 सीधा 64। 64। तो यहां इंटू में कितना है भाई आपका? स्टॉक ऑफ पे गया, ये 13 पे गया, ये 1 पे गया, और ये 10,000 पे गया। 40,000 10,000, पहले। 6,40,000। 6,40,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है भाई? डेटर्स। डेटर्स। ठीक है भाई, डेटर्स। अब यहां पे देखो डेटर्स के लिए 1,30,000 इंटू में, यहां पे अब क्या आ जाएगा? अब यहां पे देखो डेटर्स में क्या आएगा? सेलिंग ओवरहेड्स आएंगे आपके। डेटर्स में हो जाएंगे आपके सेलिंग ओवरहेड्स। यहां पे अभी हमारा कितना आ रहा था? 64 आ रहा था। यस सर। हमने जब फिनिश गुड्स तक किया टोटल को, तो प्रोडक्शन कितनी यस थी? सर। 64 थी हमारी गर्ल्स। 64 थी, और उसके बाद 4.8 ऐड कर दो इस 4.8 हमने आया, तो ये कितना हो गया हमारा? 8.8। 68.8। यस सर। ठीक है, 68.8 सर 4 वीक्स। इंटू में कितना है भाई? हमारे डेट्स कितने दिए हुए, कितना टाइम हुआ है? आर अलाउड 4 वीक्स रेड। तो यहाँ पे क्या कर दो? 4/52। जस्ट से ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है। 4/52, तो यहाँ पे कितना आ गया? ये 1 पे गया, ये 13 पे गया, ये 1 पे गया, ये 10,000 पे गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 6,88,000। 80,000। यस सर। ठीक है भाई। उसके बाद हमारा एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? a सर minimum cash कैश। balance of 1 lakh rupees is expected to be maintained। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिनिमम कैश बैलेंस कितना है भाई हमारा? 1 लाख। 1 लाख। ठीक है भाई, मिनिमम कैश बैलेंस 1 लाख। ये इनका सबका टोटल कर लो, वो क्या आ जाएगा आपके? टोटल करेंट एसेट्स सर करंट एसेट्स। टोटल 1,88,000 करंट आ रहा है। एसेट। जस्ट कितना आ रहा है भाई टोटल के? सर 1,88,000। 21,88,000। 88,000। ठीक है जी, 21,88,000 ये आ गए करंट असेट्स, टोटल करंट एसेट्स। ठीक है भाई, अब आ जाओ करंट लाइबिलिटीज पे। करंट लाइबिलिटीज
सबसे पहले क्या आएगा? ट्रेड क्रेडिटर्स। यस सर। ट्रेड क्रेडिटर्स देखो भाई, कितना है आपके रॉ मटेरियल? आपका कितना आ रहा था? 24 आ रहा था, सर 32 32 सॉरी। 32। 1,30,000 इंटू में 32, इंटू में कितना टाइम पीरियड दिया सप्लायर्स ने? में 6 वीक्स का। 6 वीक्स। 6/52 कर दो भाई, कितना आ जाएगा ये? सर 4,80,000। ये गया 8 पे, सॉरी 8 पे, आपका ये गया 13 पे, ये 1 पे, ये 10,000 पे, 4,80,000। ठीक है जी। उसके बाद ऐसे ही आप लोग उसका कर लो, वेजेस का कितना दिया हुआ है? टाइम लैग इन वेजेस 2 वीक्स। वेजेस 1,00,000, जस्ट कितना है आपका? 2 weeks, 2 weeks, 24 24। हाँ। इंटू में कितना टाइम पीरियड है? 2 वीक्स। 2 weeks है। कितना हो जाएगा भाई? ये गया 6 पे, सर ये गया 1,20,000। 13 पे, ये 1 पे, ये 10,000 पे, ये हो गया 1,20,000। हो गया भाई? हो रहा है ये क्लियर कैसे कर रहे हैं हम? यस सर, यस Yes, सर। sir. गर्ल्स, दो ही बच्चों की आवाज आ रही है मुझे, बाकी बच्चे कहाँ हैं? यस सर, गर्ल्स, क्लियर है। Sir. हाँ जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका? ओवरहेड्स के लिए भी दिया हुआ है इसके अंदर कुछ आपका, कि ओवरहेड्स के लिए कितना टाइम पीरियड चाहिए हमारा? नहीं सर, वही पूछना सर, वो कैसे कैलकुलेट होगा फिर? नहीं नहीं, सेलिंग ओवरहेड्स का बस वहीं तक काम था, उसका और कोई काम नहीं है। ओके, नहीं बस सर, वहीं वैसे तक था। अगर फिर सर ओवरहेड्स है ना हमारा जो वो वाले मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव, सर वो भी कैलकुलेट होंगे? वो हमारे हो गए उसमें ना। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमारे मैन्युफैक्चरिंग और इसके ओवरहेड्स हमारे 10% हमने शायद किया नहीं है, 8 करके हमने कुछ। सर वहाँ तो हो गए सर, हम इसमें भी तो ओवरहेड्स को कैलकुलेट करते थे। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आई थिंक हमने ये ओवरहेड्स, ये हमने 8 किया है, इसी का तो किया है, ये हमने हो गया इसका काम। ये ओके सेपरेटली सर। हमें कोई उसका ओवरहेड्स का वो नहीं दिया हुआ ना, कि भाई कितने टाइम पीरियड तक हमारा ओवरहेड्स रहा है उसके अंदर। तो इस तरह कुछ हमें दिया होता तो हम उसको कंसीडर करते लाइबिलिटीज में। अब हमें वो हमारा दिया ही नहीं हुआ, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है ओके सर, तो मतलब सर हम है उसको ना? नहीं लिखेंगे ना? हाँ हाँ, उसको उसको नहीं लिखना है अब। सर मैंने क्रेडिटर्स वही में, लिख के दिया था, इसलिए मेरा क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा था। हाँ जी, तो जो क्वेश्चन में अगर इससे रिलेटेड मान लीजिए, अगर वेजेस से रिलेटेड भी अगर आपको टाइम पीरियड नहीं दिया होता ना, तो हम वेजेस नहीं लिखते। हमने शायद पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, कि हमने वेजेस को हम वर्क इन प्रोग्रेस का हमारा पार्ट लेके चल रहे हैं, लेकिन हमारा सेपरेटली वेजेस का हमें ये नहीं दिया हुआ कि भाई वेजेस का कितना टाइम पीरियड है। ठीक है, कितना टाइम लैग है वेजेस का। तो हमारा जिस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है वेजेस का, कि कितना टाइम पीरियड हमारा रहेगा, हम उसी को कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, और बाकी को हम नहीं करेंगे। ठीक है भाई, हो गया? ओके, हाँ जी सर, हो Okay, sir. गया। और किसी को कुछ पूछना है तो फिर हम करते हैं आपका 15। यस सर। 15 क्वेश्चन पूछ रहा था कोई। सर इसमें
हाँ जी, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? X wishes to commence a new trading business and gives the following information. The total estimated sales in a year will be 12 lakh. His expenses are estimated at a fixed rate of rupees 2000 per month plus variable expenses equal to 5% of his turnover. He expects to fix a sale price for each product which will be 25% in excess of his cost of sales. He expects to turn over his stock 4 times in the year. He expects to turn over his stock 4 times in a year. The sale and purchases will be evenly spread out throughout the year. All sales will be for cash, but he expects 1 month's credit for purchases. Calculate his estimated profit for the year, his average working capital requirement. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला जो अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे थे, इसके अंदर आपका जो सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और उस फॉर्मूले से उसने सेल्स किया, सॉल्व किया हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया आपका, ग्रॉस प्रॉफिट आपको सेल्स गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगा, और उस पैटर्न पे उसने आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और वो सब निकालने की कोशिश की है उसने। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहता है, सेल्स कितनी दी हुई है हमारी? 1 लाख 12 लाख। सॉरी सर 12 लाख 12 लाख 12 लाख दी हुई है हमारी। ठीक है, 12 लाख हमारी सेल्स है। उसके बाद उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी कह रहा है यहाँ पे आपकी? यहाँ पे देखिए कितनी कह रहा है वो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ही एक्सपेक्ट्स टू फिक्स अ सेल प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट which will be 25% in excess of his cost of sales। ये जो पॉइंट आपका दिया हुआ है, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो सेल्स है वो कितनी है आपकी? 125% है। वो क्या है आपकी? सेल्स जो है वो आपकी 125% है। अब हम देखते हैं, निकालते हैं इसको। कॉस्ट अकाउंट में इससे ज्यादा तो आप इस चीज को कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज करोगे। ये तो आपका छोटा सा पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो यही है सारा कि भाई आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो ये है, ओके। यहां पे आपका क्या कह रहा है, जो है सेल्स कितनी हो जाएगी? सेल्स है आपकी 12 लाख। ठीक है, 12 लाख। और उसके बाद यहां पे क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी, आप मुझे बताओगे ये फॉर्मेट क्या होता है? जो कॉस्ट शीट होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है? आपको पता है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है? ये सर लर्न तो किया था। लर्न तो किया था, तो याद नहीं है अब। याद क्यों नहीं है भाई? कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ही याद करवाते हैं। ये सर रटा था हमने। हाँ तो रटा था, तो वो रटा हुआ लग नहीं क्या रहा ना बात है। रटा। नहीं सर रटा था सर, थोड़ा सा देखेंगे तो याद आ जाएगा। एक बार देखने की बस वो है। हाँ सर, बस एक बार देख लेंगे ना तो याद आ जाएगा सर, बहुत मेहनत से रटा था। बहुत मेहनत से रटा था, अच्छा। यस सर, तो मैम ने लिखवाया आपको था ना, पता, पूरा फॉर्मेट हाँ रटा जी, था सारा। हाँ जी, हाँ जी, आपने सुना होगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर हाँ वेजेस, जी यस सर, सर, ये यस सब सर, होता है, यही कॉस्ट था। ऑफ गुड्स हाँ सोल्ड जी, चलता हाँ है। जी, हाँ उसकी जी। प्राइम फिर कॉस्ट, सर ओपनिंग कैसे ओपनिंग बताइए। माइनस अच्छा, करते थे, ओपनिंग अच्छा, प्लस करते थे, अच्छा, क्लोज अच्छा, माइनस। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। प्राइम कॉस्ट क्या क्या होता है? किस किस का समीशन होता है भाई प्राइम कॉस्ट? direct material, direct labor, direct expenses. ओके, प्राइम कॉस्ट, ओके, गुड। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलता है?
हाँ जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलता है गर्ल्स? सर प्राइम कॉस्ट को कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट सबको ऐड करके फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओवरहेड भी ऐड किए जाते हैं, उसके बाद यस सर, ऑफिस एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऐड करने के बाद एक्सपेंसेस ये सब ऐड सब करके निकलता कॉस्ट है। ऑफ प्रोडक्शन निकल जाता ओके, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलता है? है। सर फिर उसमें कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्शन में एक्सपेंसेस और ओपनिंग स्टॉक को फिनिश गुड्स के ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं और फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता अच्छा, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है। है। यस सर। ओके, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलता है? सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। ओके, फिर जो निकलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर सेल्स कैसे निकलता है? प्रॉफिट सर ऐड फिर उसमें प्रॉफिट ऐड कर करते देते हैं। हैं। ओके, प्रॉफिट ऐड कर दो। तो सर देखा, ये जो हमें है कहा था आपका ना, हमने रटा हुआ है, बस थोड़ा सा ना आपने वो कर दिया तो हमें याद आ गया। अच्छा अच्छा, याद आ गया ना। यस तो सर। ये उसी उसी फॉर्मेट से, क्योंकि हमें जो अभी तक जो प्रीवियस क्वेश्चन हमें दिए गए थे, वो जो हमें एक फॉर्मेट दिया गया था उससे दूसरा डिफरेंट फॉर्मेट है। तो आपने उसी फॉर्मेट में, जैसे हमें जो डेटा दिया हुआ है उसी हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सेल्स हमें दिया हुआ है 12 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना कह रहा है कि भाई जो आपका सेल्स है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का 25% आपका हमें क्या है, एक्सेस है, which will be 25% in excess of his cost of sales। तो अगर हम माने, आपने सॉल्व किया है फर्स्ट ईयर में, आपने प्रॉफिट परसेंटेज किया है आप लोगों ने? यस यस सर। सर। यस सर, किए थे। तो यहां पे अगर हम लें, मैं आपको वही बता रहा हूं, एक शॉर्टकट है ये जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। 12 लाख आपका क्या है, 125। ठीक है भाई, 12 लाख जो है वो क्या है, 125% है। किसका 125% है वो हमें नहीं पता। ठीक है, 12 लाख जो है वो 125% है। समझ गए? दिख रहा है यस ये? यस सर। यस सर। हमें निकालना है 100%। हमें निकालना है 100%। जो भी आपका 100% है वो वैल्यू आपकी क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। समझ गए? आप अगर फॉर्मूला जो देखोगे आपकी बुक्स में क्या दिया होगा, 100/125 इंटू में 12 लाख, ये आप फॉर्मूला बुक्स में दिया होगा। ठीक है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, लेकिन मैं उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे जब आप देखोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका कितना हो जाएगा, इसको मैं काट देता हूं 125 को, 12 लाख डिवाइडेड बाय में 125 इंटू में 100, कितना आ गया भाई कितना आ गया आपका ये आ गया आपका 9,60,000। 60,000। 9,60,000। 60,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स ये आ गया, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट। कैसे निकालोगे भाई? 12 लाख में से माइनस करके 9,60,000। अच्छा, 12 लाख में से माइनस कर दोगे। और इसी तरीके का मैं ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है ना, बाकी आपने भी सही कहा कि भाई सेल्स माइनस में कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दोगे तो आपका निकल आएगा। बिल्कुल ठीक है, निकल आएगा। यस हम सर। दूसरे तरीके से कर रहे हैं, यही जो सेम हमारा ये तरीका था। जस्ट अ सेकंड गर्ल्स, ये बैटरी लो दिखा रहा है लैपटॉप। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या है, जब हम बात करते हैं, आवाज आ रही है गर्ल्स? यस यस सर। यस सर। सर।
ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे हमारा क्या है, सेम वही फॉर्मूला है, जैसे हमने 100% निकाला है उसी तरीके से हम 25% भी निकाल सकते हैं। जो भी जितना भी परसेंट आपने निकालना है ना सेल्स का, कि भाई 12 लाख जो है वो 125% है, तो आपका 25% कितना होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे 30% कितना होगा वो आ जाएगा। 50%, 10%, 33%, 65, 75%, जितना भी परसेंट निकालना है उस परसेंट को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 25 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया आपका, 151, कितने पे आ गया भाई ये, 2,40,000। सर 2,40,000। 2,40,000। 40,000, 2,40,000। जस्ट से ये हैंग कर जाता है टैबलेट।